friends, how are you? Good morning. Welcome to your own channel Medu Study. I am your friend Ashutosh from IIM Indore, and as you all know, Medu Study is your own channel in which we discuss various management subjects and topics in a very simple manner. Friends, जो हमारी आज की वीडियो है वो हमारे वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एंड एडमायर्ड मॉड्यूल से है, जिसके बारे में हम काफ़ी कंटेंट आपको दे चुके हैं। वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम। एचआरएम में जैसा आप जानते ही हैं, हमने स्टार्टिंग से जाना था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग के बारे में जाना, फिर पूरा हमने जर्नी हम करते हुए चले हैं। पर्सन की रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, फिर उसके इंडक्शन ओरिएंटेशन, अप्रेजल को देखना, उसके बेनिफिट्स को देखना, ट्रेनिंग ओरिएंटेशन को देखना, एंड लास्ट में हमने जो है आपको बताया था कि अब हमने सब कुछ कर लिया है। अब लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें से अब एक टॉपिक है कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। कोई भी एम्प्लॉय रहता है तो उसका प्रॉपर कंपनसेशन डिज़ाइन करना एंड उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको रिवॉर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो चलिए जानते हैं कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स के बारे में। 2 वीडियोज़ में हम इसको पढ़ेंगे। आज इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में फर्दर जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन है क्या। तो जब कंपनसेशन बोलते हैं तो नॉर्मली सबके दिमाग में आता है कि जो काम के बदले में सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वो कंपनसेशन है। बट कंपनसेशन सिर्फ सैलरी या वेज नहीं होता, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिवॉर्ड और बेनिफिट्स भी इंक्लूड होते हैं। वो क्या होते हैं ये आप एक बार एग्जाम्पल से समझिए। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट कंपनसेशन। तो डायरेक्ट कंपनसेशन में तो जो है पे जो मिल रही है, अब पे होती है एक तो वेज सैलरीज हो गए, अब वेज और सैलरी में भी डिफरेंस होता है, उसको भी हम जानेंगे। बोनसेस हो गया, कमीशन हो गया, तो मतलब डायरेक्टली जो आपको पैसे के फॉर्म में, फाइनेंशियल मनी की मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है, वो होता है डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट का पार्ट नहीं होते, जैसे कि बेनिफिट्स। अब अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारी कंपनीज में, जो है कुछ वाउचर्स आपको मिल गए, आपको जो है किसी पर्टिकुलर जगह के सब्सक्रिप्शन मिल गया, वहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल गया। लीव, अब लीव भी एक तरीके से डायरेक्ट पैसा नहीं है, बट है तो आपका एक बेनिफिट ना। रिटायरमेंट का प्लान, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, बहुत सी कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की फर्दर ट्रेनिंग करती हैं, उनको आगे पढ़ाती भी है। बहुत सी जगह एग्जीक्यूटिव एमबीए कंपनी पूरा का पूरा फंड कर देती है। तो ये सब जो है वो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन का पार्ट है। तो कंपनसेशन में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब आता है नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन। मेनली इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर करियर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन एज वेल एज वर्क एनवायरनमेंट एंड कंडीशन। सो करियर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई कंपनी जो है आपको मान लीजिए एडवांस्ड कोर्स करवा रही है, एक्सेल का करवा रही है, कोडिंग का करवा रही है। अब उसमें जो है कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंशियल आपको कोई पैसा नहीं मिला, बट कंपनी ने आपको एक स्किल गेन करने में हेल्प की ना, तो ये होता है नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं कंपनसेशन के। अब जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन सिग्निफिकेंट क्यों है। हर कोई जानता है कि कंपनसेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना होता है, मतलब आप किसी नए कैंडिडेट को ले रहे हैं, तो कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और मोस्टली वही एक फैक्टर होता है जो फर्स्ट लेवल पर्सन को अट्रैक्ट करता है। देखिए, लोकेशन, ब्रांड नेम, ये सब तो है ही, बट आपके पास ये सब कुछ और आप सही सी सैलरी नहीं ऑफर कर रहे हो, तो कोई कैंडिडेट आपके तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में तो कंपनसेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिटेनिंग एम्प्लॉइज़, आपका अगर कंपनसेशन प्रॉपर है, आप प्रॉपर बेनिफिट्स दे रहे हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, तो एम्प्लॉइज़ आपके पास रिटेन रहेंगे। और अगर आपके जो है कंपनसेशन ठीक नहीं है, तो एम्प्लॉय जो है वो मौका देखेंगे कब उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले और वो स्विच कर ले। बूस्टिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। ये मतलब एक लाइन है जो इस चीज़ को समराइज़ करती है। तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी, अगर आपका कंपनसेशन स्ट्रक्चर ठीक है, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है काम में और कंपनी के साथ जुड़ा रहना चाहता है। फोर्थ आता है एलिमिनेटिंग पे डिस्क्रिमिनेशन। पे डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करना, मतलब एक तो विद इन द कंपनी, जैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं, सीनियर मैनेजर लेवल, जीएम, वीपी, उसमें एक पैरिटी मेंटेन हो। दूसरा एक होता है विद इन कंपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब एक पर्सन अगर मैनेजर लेवल पे है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में, एचआर में, तो कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ बैंड होना चाहिए। ये नहीं है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो। दूसरा, सिर्फ सेम कंपनी में नहीं, सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी में भी, क्योंकि बंदा उन्हीं से कंपेयर करता है। अब मान लीजिए आप जो है कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन इंडस्ट्री में हैं आप, सैमसंग में है,
तो सैमसंग में जो एम्प्लॉय होगा वो कहीं ना कहीं वो देखेगा कि सेम बैंड, सेम पोजीशन, सेम ईयर्स ऑफ वर्क एक्स में नोकिया में क्या मिल रहा है। तो ये पे डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट। डिफाइनिंग जॉब हेरारकीज, और जॉब हेरारकी भी कंपनसेशन डिफाइन करता ही है। आपने जो हमारे फ्रेंड जॉब वर्क एक्स वाले वो जानते होंगे कि कहा जाता है ना कि इस बैंड में, इस वाले बैंड में इतना जो है वेज मिलती है या इतने पैकेज होता है, तो वो होता है डिफाइनिंग जॉब हेरारकीज। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनसेशन। अब जानते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बेस कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। अब बेस कंपनसेशन के जो है 3 फर्दर पार्ट होते हैं। पहला होता है बेसिक पे। बेसिक पे होती है वेजेस सैलरी, जो मतलब उस पोजीशन के लिए बेसिक पे बंदे को मिल रही है। उसके बाद कुछ अलाउंसेस होते हैं, और 3 सबसे कॉमन अलाउंस होते हैं, टीए, डीए और एचआरए। टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, और एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। और उसके बाद आते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव, जैसे कि कमीशन, बोनस। बहुत सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म इंसेंटिव देती है कि आपने 5 ईयर्स कंप्लीट किए तो कुछ अलग इंसेंटिव मिल गया, 10 ईयर्स के तो कुछ अलग मिल गया। फिर इसके बाद बेस कंपनसेशन के बाद दूसरा आता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के 2 मेन एग्जांपल्स होते हैं। एक होता है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब रिटायरमेंट, सेफ्टी या सिक्योरिटी रिलेटेड बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं। और इनडायरेक्ट इंसेंटिव। इनडायरेक्ट इंसेंटिव में कुछ परक्विजिट्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। आजकल बहुत सारी कंपनीज जो है एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स देती हैं। ई कॉमर्स कंपनीज में, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में आप अपने कुछ साथी जो काम कर रहे हैं उनसे पूछे तो बहुत कॉमन चीज़ है। एमएनसीज में तो शुरू से रहा था। तो ये होता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। तो दोस्तों ये सब कंपोनेंट्स होते हैं कंपनसेशन के। अब जानते हैं कुछ थ्योरीज ऑफ कंपनसेशन में। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज विच आर डेवलप्ड आर रीइंफोर्समेंट एंड इक्विटी। इनसे हम कंपनसेशन को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये ऑलरेडी हमने ओबी में की हुई है, बट यहाँ पे हम इनको एचआर के पर्सपेक्टिव से जानते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय स्किनर, जो कि एक बिहेवियरिस्ट थे, एंड इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बिहेवियर कैन बी चेंज बाय रिपीटिंग एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। तो जैसे स्टिमुलस के बेसिस पे उसको बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। एक माउस का एक्सपेरिमेंट भी था, बर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी वो यही कहती है। तो कंपनसेशन बेसिकली यही है कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलस चेंज होने से बिहेवियर में चेंज हो सकता है। फिर आता है इक्विटी थ्योरी। जॉन एडम्स propounded equity theory wherein every employee wants to arrive at equity in reward provided to him or her. This theory holds meaning of equity in terms of perception of an employee, not employer. मतलब हर एम्प्लॉय जो है इक्विटी चाहता है। जो भी हम बात कर रहे थे ना कि वेज पैरिटी की, कि एक पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर काम, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए क्या सैलरी लेवल मेंटेन्ड है, तो ये कवर अप होता है हमारा इक्विटी थ्योरी में। ये दोनों बेसिक थियोरीज हैं। अब आता है इंडस्ट्री कंपनसेशन। ऑर्गेनाइजेशन समटाइम नीड टू कंपेयर देयर कंपनसेशन स्ट्रक्चर विद दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री टू गॉज वेदर एम्प्लॉइज आर ओवरपेड या अंडरपेड। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंसिडर डेटा ऑन लेबर मार्केट, लेबर डिमांड, सप्लाई, अदर डेटा। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आप सेम इंडस्ट्री में जो है आपको सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी कंपनी में एक कुएं का मेंढक बन के बने हुए और वहीं पे सोच रहे हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं आज के टाइम में, मतलब देखिए ये चीज़ें छुपी नहीं रहती। आज के टाइम में कितनी तो साइट्स ऐसी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप दूसरी कंपनी की सैलरीज आराम से जान सकते हैं। लोग उसको पोस्ट करते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है जानना, और आपको ये भी देखना है कि आपके एम्प्लॉय ओवरपेड भी ना हो, अंडरपेड, दोनों ही खतरनाक होते हैं। ओवरपेड होगा वो भी खतरनाक है, अंडरपेड होगा वो भी खतरनाक है। तो आपको ये देखना बड़ा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडस्ट्री कंपनसेशन एम्पावर एम्प्लॉय विद इंडस्ट्रियल बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड टू कंपेयर कंपनसेशन विद इंडस्ट्री डोमेन्स फंक्शनल ग्रुप्स इन देयर नेटिव कंट्रीज एंड ग्लोबल मार्केट्स। आपकी कंपनी अगर ये इंडस्ट्री कंपनसेशन फॉलो कर रही है तो उस केस में क्या होगा, बेंचमार्किंग आपके एम्प्लॉय कर सकते हैं कि हमारी जो सैलरीज है वो इंडस्ट्री के बेंचमार्क से ठीक है या नहीं है। Industry compensation provides relevant information on salary trends, working conditions, minimum wages and other work related issues to the employees. तो ट्रेड यूनियन रिलेटेड और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इससे मिलती है। अब आता है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? देखिए एग्जीक्यूटिव होते हैं कंपनी में सीनियर लेवल के लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, टॉप मैनेजमेंट है, वीपी, डायरेक्टर अबव लेवल के लोग हैं। तो इनकी कंपनसेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बाकी से कुछ डिफरेंट होता है। मतलब आप ये जो समझेंगे कि जो लेवल पे आप स्टार्ट करते हैं नौकरी के 20-25 साल के करियर में, तो जो है वो कंपनसेशन का स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम होता है। जैसे जैसे आप
सीनियर लेवल पर मूव करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं जो है और डिफरेंट आने लगते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है, उसमें जो है एक जैसे स्ट्रक्चर होता है ना फिक्स और वेरिएबल। तो स्टार्टिंग लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस जहाँ पे ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ पे फिक्स सैलरीज जो है वो कंपोनेंट कंपनसेशन का मेन पार्ट होती है। उसके बाद वेरिएबल जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं, आपका 80% फिक्स है, 20% वेरिएबल है, तो बहुत चांसेस है कि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वो 50-50 हो जाए, मतलब 50% वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करने लगे। तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। अब एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के कुछ पार्ट्स हैं। एक होता है कैश कंपनसेशन। बहुत सारी कंपनीज जो है वो कैश प्रोवाइड करती हैं एग्जीक्यूटिव्स को। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव प्लान्स। अब उस लेवल पे ना मतलब पर्सन को रिटेन करना बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि सीनियर लेवल पे कोई पर्सन गया तो कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को खो देती है। तो इसलिए बहुत से कंपनीज में लॉन्ग टर्म जो है इंसेंटिव प्लान होते हैं। उसमें इस तरीके के प्लान भी होते हैं कि अगर आप मतलब रिटेन करेंगे तो विद ईयर्स आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता रहता है, उसको कहते हैं रिटेंशन प्लान। एग्जीक्यूटिव बेनिफिट्स, अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब कि जैसे आपने एक कॉमन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज में होता है कि वीपी एंड अबव को कंपनी की तरफ से कार एंड ड्राइवर मिलने लग जाता है। तो आपको सुनने में कम लगेगा, बट एक पर्सन के लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ कार उसको मिलके, ड्राइवर उसके पास है, वो उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कंपनीज बहुत सारी मेंबरशिप्स उनको जो है वो देने लग जाती है। इस तरीके के बेनिफिट्स जो है ना एग्जीक्यूटिव बेनिफिट्स, ये एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन का पार्ट है। और पर्क्स, अलग अलग पर्क्स, मतलब कि बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर एंड अबव को जो है वो फ्लाइट में बिजनेस क्लास के टिकट्स की फैसिलिटी दे देते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ मिल जाता है। बहुत सी जगह इवन कंपनी रेंटेड फ्लैट्स भी उनको अलग से मिलने लग जाते हैं वीपी एंड अबव को। तो ये आता है पर्क्स में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये है पार्ट एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन का। अब आता है कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंपनसेशन को हम एडमिनिस्टर कैसे करें, कैसे उसको बनाएं। तो कंपनसेशन को बनाना या वो करना कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को करना होता है। सबसे पहले जॉब को एनालाइज करना, जो हमने एचआर की स्टार्टिंग में किया था। जॉब को इवेल्युएट करना, मतलब उस जॉब में क्या काम करना है, किस लेवल का पर्सन चाहिए। फिर पे स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है कि पे स्ट्रक्चर का मतलब जैसे हमने पार्ट डिसाइड किए थे ना, बेसिक, टीए, डीए, फिर आजकल फ्लेक्सी बेनिफिट्स होते हैं, ये सब में आप कैसे स्ट्रक्चर रखेंगे। फिर वेज एंड सैलरी सर्वेज, इनके थ्रू आपको पता लगता है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। उसके बाद जॉब प्राइसिंग की जाती है और उसके बेसिस पे कंपनसेशन का रिवीजन एंड कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कंपनसेशन की बेसिक इंट्रोडक्शन को जाना, उसके स्ट्रक्चर को जाना और कुछ थ्योरीज को पढ़ा, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के बारे में जाना। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कंपनसेशन का प्लस रिवॉर्ड्स, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन आप लिख सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे आप हमें बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।